आप देख रहे हैं अहीरवाल न्यूज पटौदी। हमारे संवाददाता रफीक खान की रिपोर्ट। पटौदी से इस वक्त एक अहम राजनीतिक खबर सामने आई है। सत्य प्रकाश जरावता ने मनोहर लाल खट्टर का जन्मदिन पटौदी स्थित अपने कार्यालय में समर्थकों के साथ उत्साहपूर्वक मनाया। जन्मदिन कार्यक्रम के दौरान हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने भाग लिया। हवन के माध्यम से भगवान से मनोहर लाल खट्टर के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और निरंतर सफलता की कामना की गई। पूरे कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं का उत्साह साफ तौर पर दिखाई दिया। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने देश के कई राज्यों में पार्टी के प्रदर्शन को लेकर भी खुशी जताई। विशेष रूप से असम और पश्चिम बंगाल का उल्लेख करते हुए समर्थकों ने जीत की खुशी साझा की और एक दूसरे को बधाई दी। कार्यक्रम के दौरान कार्यालय परिसर में उत्सवी माहौल बना रहा। राजनीति में सत्ता और विपक्ष के बीच मतभेद होना सामान्य बात है। कई बार एक ही दल के भीतर भी विचारों का अंतर और गुटबाजी देखने को मिलती है, लेकिन सत्य प्रकाश जरावता की सक्रियता ये संदेश देती है कि राजनीतिक पद बदलने के बाद भी जनसंपर्क और संगठन के प्रति प्रतिबद्धता कायम रह सकती है। पूर्व विधायक होने के बावजूद सत्य प्रकाश जरावता लगातार क्षेत्र में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। आदरणीय मनोहर लाल जी को पटौदी विधानसभा की तरफ से और हरियाणा भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मोर्चे की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। और आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा एक नए हरियाणा का निर्माण हुआ है, जिसको नव हरियाणा हम कहते हैं। आज बिना पर्ची बिना खर्ची के जो भर्तियां हो रही है, जिस परंपरा को आगे आदरणीय नायब सिंह सैनी जी लोकप्रिय मुख्यमंत्री आगे बढ़ा रहे हैं, इसकी शुरुआत आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हुई। और ये एक पारदर्शी व्यवस्था, ट्रांसपेरेंसी, हर चीज की जवाबदेही, हर कार्य के प्रति अकाउंटेबिलिटी, ऑनलाइन सिस्टम, ऑनलाइन में कर्मचारी और अधिकारियों का टाइम बाउंड शेड्यूल, जो इतनी सारी सेवाएं हैं अटल सेवा केंद्र के माध्यम से, CSC सेंटर घर बैठे हो रही है। आज 60 साल के बुजुर्ग को कहीं जाना नहीं पड़ता, पेंशन के लिए अपने आप शुरू हो जाती है। आज अगर किसी की आमदनी 5 लाख से ज्यादा भी है तो उसको चिरायु योजना आदरणीय मनोहर लाल जी ने शुरू की। दयालु योजना, दयालु योजना क्या है? कोई भी कमाने वाला घर में अगर गुजर गया, कोई भी व्यक्ति अगर गुजर जाता है, वो इररिलेवेंट ऑफ कास्ट, और उसकी फैमिली आईडी में इनकम कम है, 1,80,000 तक है, तो उसकी एज के अकॉर्डिंग उसको मुआवजा दिया जाता है। 5 लाख रुपए तक का मुआवजा अब तक बहुत लोगों को हम दिला चुके हैं। और इसकी शुरुआत सबसे पहले द्रापुर में जो मिट्टी डलने से हुई थी, उसमें शुरुआत आदरणीय मनोहर लाल जी ने की। तो एक नई चीजें, 50% हमारी मातृशक्ति के लिए रिजर्वेशन लोकसभा और पंचायतों में, पढ़ी लिखी पंचायत। ये कहे कि हरियाणा के निर्माता के अलावा मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक, व्यवस्था परिवर्तक आदरणीय मनोहर लाल जी रहे। और इंफ्रास्ट्रक्चर उनके समय में, आप गुरुग्राम में कहीं अंडरपास, कहीं फ्लाईओवर। एक गुरुग्राम था, जब यहाँ से गुरुग्राम सोचने के लिए हम हाईवे पर जाते थे तो तमाम फ्लाईओवर अटके पड़े थे, कहीं बने नहीं थे। 2 घंटे 2.5 घंटे हमें हीरो होंडा चौक, राजीव चौक, और आप प्रैक्टिकल में हम समस्या बिलासपुर चौक की जो देख रहे हैं कि ये समस्या सारे फ्लाईओवरों पर थी, तो उनको ठीक कराया। पीछे उन्होंने राठीवास वालों ने जो कहा कि अंडरपास नहीं, फ्लाईओवर चाहिए, तो अब वो फ्लाईओवर भी बन रहा है और बिलासपुर का फ्लाईओवर बन रहा है। तो एक नहीं। और अभी ये रैली कैंसिल हो गई। अदरवाइज मुझे उम्मीद थी आदरणीय मुख्यमंत्री जी इसको एलिवेटेड फ्लाईओवर और 4 लेन की भी घोषणा उसमें करते, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद थी, क्योंकि सब काम हुए पड़े हैं। जैसे पानी का काम सब हो गया है, उसकी शुरुआत शिलान्यास करनी है, जमीन वगैरह का भी हो गया, पॉलिटेक्निक और एनिमल हस्बेंड्री का जो ड्रामा सेंटर ताजनगर में, उसका भी सब काम हो गया। तो सब काम देन है हमारे मुख्यमंत्री जी की और आदरणीय नायब सिंह सैनी जी की। नायब सिंह सैनी जी 24 घंटा जिनके दरवाजे आम जनता के लिए खुले रहते हैं, कोई व्यक्ति भी मिल सकता है। इतनी बढ़िया सिस्टम हंसमुख करके सबके
तो ये प्रभाव पूरे देश में पड़ा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की विकसित भारत 2047 का सपना, आदरणीय अमित शाह जी की रणनीति, आदरणीय नितिन नवीन जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनका कुशल और युवा नेतृत्व, जिसके कारण आज हम असम के अलावा बंगाल में भी जीते और अगली बारी हमारी अब पंजाब में कमल खिलाड़ेगी। देखिए, निश्चित तौर पर आप लगा लीजिए बिहार को हमारे रिकॉर्ड तोड़ जीत हुई, और अब पश्चिम बंगाल में भी, असम में भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक विजन है, एक आइडियोलॉजी है, राष्ट्र के प्रति समर्पित है, और उस जो विकसित भारत का सपना है, पूरा देश चाहता है कि हमारा देश विकसित हो, और इसलिए सब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ चलना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ चलना चाहते हैं। और ये जो पार्टी की स्थापना, जनसंघ की स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा हुई, तो उनका सपना निश्चित तौर पर साकार हो रहा है। धारा 370 टूटी तो उनका सपना साकार किया, अब दूसरा सपना उनका कभी पूरे देश में कमल खुले वो भी खिल गया। पश्चिम बंगाल में जहाँ उनकी मातृभूमि रही, कर्म भूमि रही, जन्मभूमि रही, वहाँ पर भी आज भारतीय जनता